हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। द्विपद घनमूल 2 प्लस 1/3 की घात n में n ज्ञात कीजिए यदि प्रारंभ से सातवें पद का अंतिम से सातवें पद का अनुपात 1/6 है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक। तो इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा बनती है, अगर हम यहाँ से x प्लस वाई का घात n का व्यापक पद का प्रसार देखें, मतलब टी आर प्लस 1 का प्रसार जो होता है, इसका सूत्र होता है एन सी आर एक्स की घात n माइनस आर वाई की घात r। ठीक, अगर इसी प्रकार अगर हम इसको पलट दें y प्लस एक्स की घात n, मतलब कि क्या है कि अंत से r प्लस वनवा पद की बात अगर हम करें, अंत से r प्लस वनवा पद, इसके अगर प्रसार की बात करें तो इसको अगर टी डैश से दिखा दें तो टी डैश आर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी आर वाई की घात n माइनस आर एक्स की घात r। अब हमें अगर प्रश्नानुसार चले तो सातवें पद का जो अनुपात है T7, ये क्या होगा, NC6। 2 की घात कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 की घात, यहाँ से क्या होगा 2 की घात 1/3। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की घात 1/3 प्लस 3 की घात माइनस 1/3 की घात n। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 1/3 और r कितना है 6, तो n माइनस r और बट्टे का क्या हो जाएगा, r की जगह क्या है 6, r की जगह 6 लिख देते हैं। ठीक, और बट्टे में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से गुणे में आगे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें हो जाएगा 3 की घात माइनस का 6/3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 लिख देते हैं इसे। ऐसे ही अंत से वाला पद जो होगा, अंत से r प्लस 1 पद टी डैश से दिखा रहे हैं उसको, ये हो जाएगा NC6 3 की घात माइनस का n माइनस 6/3, ठीक, और 2 की घात 2। अब यहाँ से इनका अनुपात हमें दिया गया है T7 और T7 डैश का अनुपात हमें प्रश्नानुसार दिया गया कि 1/6 है। ठीक है, रख देते हैं। किसका अनुपात दिया है प्रश्नानुसार, अगर देखोगे तो प्रश्नानुसार अंत से सातवें पद का, ये प्रारंभ से सातवें पद और अंत से सातवें पद का अनुपात 1/6 में दिया गया था। ठीक है, वही हमने रख दिया, रख देते हैं। तो NC6 से NC6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात n माइनस 6/3 और ये 3 की घात माइनस 2 बटे 3 की घात माइनस का n माइनस 6/3 और 2 की घात 2। अब इसको अगर हल करेंगे, ये हमारे पास इक्वल है 1/6 के। ठीक, अब इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं 2 की घात n माइनस 6/3। नीचे से जो 3 वाली घात है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये माइनस की ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी n माइनस 6/3 और बटे में क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं तो ये 3 की घात 2 और 2 की घात 2 हो जाएगा 1/6। अब ऊपर देखो तो ये घातें समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंतर्गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 n माइनस 6/3, ये 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36 इक्वल टू 1/6, तो 6 36। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 की घात हो गया n माइनस 6/3 इक्वल टू 6। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ क्या है, आधार समान है, मतलब घातों की तुलना हो जाएगी, इसकी घात 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n माइनस 6/3 इक्वल टू 1, तो n माइनस 6 इक्वल टू 3, n बराबर कितना आ जाएगा 9। तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पर जो n का मान होगा वो 9 के बराबर होगा। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।